जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ ऋतुराज तिवारी, आपका दोस्त, आपका भाई। आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आपका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क के बारे में। वर्क डन, वर्क क्या होता है। तो पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। एक एग्जाम्पल, इसमें एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। ये क्या कर रहा है, एक दीवार पे फोर्स लगा रहा है, अपनी जितनी भी एनर्जी है इस दीवार पे वो लगा रहा है। तो इस जब दीवार पे वो फोर्स लगा रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं कोई सा काम कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं जब इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो हम जब साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या सच में वो काम कर रहा है, कोई सा क्या वर्क डन कर रहा है। तो साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर है कि नहीं, कोई सा भी वो वर्क डन नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। वो फालतू में अपनी एनर्जी जो है उस दीवार पे लगा के वो वेस्ट कर रहा है। तो फिर क्या होता है, फिर वर्क डन क्या होगा, मतलब वर्क क्या होगा जब अगर वो दीवार पे फोर्स लगा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो हम बोल रहे हैं कि साइंस की भाषा में उसे काम नहीं बोलेंगे। तो आखिर होता क्या है, वर्क क्या होता है फिर। तो देखो, जब हम वर्क लगाते हैं यानी किसी भी चीज़ को हम कहेंगे कि हम यह काम कर रहे हैं या फिर हम कोई वर्क डन कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए चीज़। मगर हम कोई सब काम कर रहे हैं तो वो कुछ कंडीशंस उसमें लगती हैं, वो कंडीशन वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे साइंस की भाषा में कि वो कोई काम कर रहा है बंदा। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होंगी, दो कंडीशंस में बात करते हैं हम। पहली कंडीशन ये है वर्क की, अ फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पे एक फोर्स लगनी चाहिए। तो अगर इस केस में बात करें तो बात तो सही है कि ये जो है पहली कंडीशन जो इसमें फुलफिल कर रहा है रोहन, कि इस वॉल पे, इस दीवार पे वो फोर्स तो लगा रहा है, अपनी एनर्जी अपना फोर्स उस पर लगा रहा है। तो पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो। लेकिन जो दूसरा वर्क हमारा ये है, दूसरा कंडीशन, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। जो बॉडी, जिस बॉडी पे वो फोर्स लगा रहे हैं हम, वो बॉडी डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। डिस्प्लेस होने का मतलब ये कि जो अपनी उसकी पोजीशन है उसको चेंज करके आगे बढ़े, आगे बढ़े या फिर वहां से खिसके। लेकिन उसको अपनी बॉडी को चेंज करना है, वहां से उसकी पोजीशन को चेंज करना है। तो इस एग्जाम्पल में रोहन जो वॉल पे अपनी फोर्स लगा रहा है, उससे क्या हो रहा है, फोर्स तो वो लगा रहा है लेकिन जो बॉडी है डिस्प्लेस नहीं हो रही है। वॉल, जो दीवार जहाँ पे थी वहीं की वहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई उसमें चेंज नहीं आ रही दीवार में। तो हम कहेंगे कि रोहन काम नहीं कर रहा। अब हम बात करेंगे उसके डेफिनेशंस की, कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी गेट डिस्प्लेस। किसी भी बॉडी पे, अभी हमने बात की, किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, कंडीशंस में बात की, तो वो वर्क डन कहलाएगी। तो डेफिनेशन में वही कह रहा है कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, जब हम अपनी ताकत लगा रहे हैं, तो वो बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस पोजीशन पे वो अभी है, उस पोजीशन पे जब हम फोर्स लगा दे रहे हैं तो उसकी बॉडी में जो चेंज आनी चाहिए, उसकी पोजीशन में चेंज आनी चाहिए, तो हम कहेंगे उसको कि कोई काम किया गया है, कोई वर्क किया गया है। ठीक है, तो जो वर्क की फॉर्मूले की अगर बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि जो भी, जितने भी न्यूटन का फोर्स हमने उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे लगाया है, उसको लगाने के बाद वो बॉडी कितना डिस्टेंस आगे गई है, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट यानी कितने उसके पोजीशन में चेंज आई है, उसको आपस में प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा जो है वर्क डन निकल जाएगा। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करें तो एसआई यूनिट होती है जूल। और जूल तो होती है साथ में इसके एसआई यूनिट, एक और यूनिट होती है, जब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूले से एक एसआई यूनिट और निकल सकती है, डेट इज, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट हम न्यूटन ले लेंगे और साथ में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया, जितना उसके पोजीशन में चेंज आई है, उसकी यूनिट अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो यहाँ पे हम उसकी यूनिट लेंगे, डेट इज मीटर। तो यहाँ से एक और यूनिट निकल के आएगी, डेट इज न्यूटन मीटर। तो वर्क डन की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो तो होती है जूल, लेकिन एक और यूनिट की बात कर सकते हैं, डेट इज न्यूटन मीटर, ये भी इसकी यूनिट होती है वर्क डन की। और जो हमारा वर्क है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसके पास नंबर्स में वैल्यू है कि वो कितना है, वो मेजरेबल है, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिस क्वांटिटी के पास, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में कोई डायरेक्शन जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ कोई डायरेक्शन के साथ वो चलती है, तो वो हमारी
वेक्टर क्वांटिटी में आएगी, लेकिन जो हमारा वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्क का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानने को सीखने को मिला हो, तो वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।